तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12th के जितने विद्यार्थी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यह सेट आज देख सकते हैं कि 347 BCH है। मेरे प्यारे बच्चों, यह सेट हर स्कूल में आ रहा है और आपके भी स्कूल में आने का इसका 100% चांस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम पूरे पेपर का सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर पहला यहाँ पर कह रहा है स्टूडेंट कि एक मोलर जली विलयन में विलय का मोल प्रभाज होता है। ऑप्शन है 0.09, दूसरा है 0.08, तीसरा यहाँ पर 0.027, चौथा यहाँ पर 0.036। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर करा है एक मोलल जली विलयन में विलय का जो मोल प्रभाव क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ फार्मूला लगाएंगे XA बराबर Na/NA प्लस NB। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर आप जब सोल्यूशन इसका करते हैं, इसका जो राइट आंसर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर होता है, यानी 0.018 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है, यानी एक्टिनाइड ग्रुप का तत्व नहीं है। ऑप्शन है प्लूटोनियम, फॉर्फोनियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम, टर्बियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पर टर्बियम है ये क्या है, एक्टिनाइड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ करा है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अणचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो NaCl के होल ट्वाइस क्या है -2 है, ये क्या है, अणचुंबकीय है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अणचुंबकीय है। यहाँ पर तीसरा है ऑप्शन है क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है स्टूडेंट कि बेंजाइल क्लोराइड का ऑप्शन, यानी जो बेंजाइल क्लोराइड ऑप्शन है उसका ऑप्शन किसकी उपस्थिति में H2PD और BaSO4 के साथ होने पर क्या बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप बेंजाइल क्लोराइड जो ये बेंजीन क्लोराइड होता है, इसकी अभिक्रिया जब आप इसके साथ कराते हैं तो यहाँ क्या बनता है स्टूडेंट, बेंजल डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अगला अंग वाला क्वेश्चन है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो बेंजील सल्फोमाइड है ये क्या है, ये क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है क्या है, वो राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है स्टूडेंट, कह रहा है कि जल में विलेय विटामिन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन C है क्या है, जल में विलेय विटामिन है और इसी की कमी के कारण क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, राइट आंसर है। ठीक है, आइए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि राउल्ट के नियम को समझाइए तथा इनके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखिए। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, तो आइए इसका हम सब आंसर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर राउल्ट का नियम क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे राउल्ट का नियम कि राउल्ट का नियम कहता है कि किसी आदर्श विलयन में किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा कहा था उसके मोल अंश के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी P बराबर P0 × X। ये क्या है, ये राउल्ट का नियम है। ठीक है, और इसका कहा है अनुप्रयोग लिखने के लिए, तो यहाँ पर राउल्ट का नियम का अनुप्रयोग लिखेंगे कि वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करने में, मोलर द्रव्यमान के निर्धारण में, विलयन की आदर्शता को जाँच करने में। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आप सभी को लिखना है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या है यहाँ पर, अगला यहाँ पर है कि ख वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं समानांतर रंगीन यौगिक बनाती हैं। इसे क्या करना है, हमें कारण सहित स्पष्ट करना है। इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, ख वाले का कि संक्रमण धातुओं के परमाणु में अपूर्ण D कक्षाएँ होती हैं। ठीक है,
जब इन पर प्रकाश पड़ता है तो डी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। इसी कारण कुछ तरंगदैर्घ्य अवशोषित हो जाते हैं, शेष परिवर्तित होकर दिखाई देने लगते हैं। इसी कारण कहा जाता है संक्रमण धातुएं रंगीन दिखाई देती हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आप सभी को लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट की निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिक के आयुपेशी नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को 2 उपसंयोजक यौगिक दिया गया है, इसका आप सभी को नाम लिखना है। तो आइए यहाँ पर आप सभी को लिखना है कैसे है नाम इसका। जैसे यहाँ पर क्या है आप सभी का, पहला है कि CONH36, ठीक है, इसका होल ट्वाइस, SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे कि हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम लिखना है। अगला यहाँ पर K3CrC2O4 का होल थ्राइस लिखेंगे कि पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पर इसका लिख देना है आयुपेशी नाम। ठीक है, अगला है स्टूडेंट यहाँ पर, अगला यहाँ पर क्या है, घ वाला क्वेश्चन करा है कि एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH के साथ अभिक्रिया होने पर एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोहल KOH की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, इसे समझाइए। घ वाला क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर कि जलीय KOH में OH आयन अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, जिससे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और एल्कोहल बन जाता है, जबकि एल्कोहलिक KOH में OH क्षार की तरह कार्य करता है और उत्सर्जन अभिक्रिया होती है, जब जिससे क्या होता है, एल्कीन बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर तीसरा वाले पाते हैं। करार तीसरा का काला क्वेश्चन कि 1 मोलर विलयन की अपेक्षा 1 मोलर विलयन की अधिक सांद्रता क्यों होती है। ठीक है, तीसरा का लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट इसका आंसर लिखेंगे कि मोलरता विलयन के आयतन पर निर्भर करती है, जो ताप से क्या होता है, बदलती है। तो मोलरता केवल विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, जो स्थिर रहता है। ठीक है, इसी कारण 1 मोलर विलयन का अधिक सांद्रता माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसका PDF डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कहा है कि खवाला कि इथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन बनने की क्रिया का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दूसरा का ख लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब इथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो जल निकल जाता है, जिससे एथीन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को इसका आंसर इसका समीकरण लिखना है C2H5OH। फिर इसमें क्या होता है, जब इसे 170 डिग्री पे क्या होता है कि इसे गर्म किया जाता है तो C2H4 प्लस H2O पानी निकल जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आप सभी को इसका रासायनिक समीकरण दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होता है। ठीक है, तो कह रहा है रासायनिक समीकरण देते हुए इसका समझाइए। तो तीसरा का यहाँ पर घ लिखेंगे, तीसरा का यहाँ पर क्या लिखेंगे, घ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तीसरा का घ लिखेंगे। इसमें ग्लूकोज अणु में 5 होता है तो लिखेंगे CHO समूह का प्रमाण लिखेंगे कि ग्लूकोज टालेन अभिकर्मक के साथ चांदी दर्पण देता है, जिससे CHO समूह सिद्ध होता है। अगला यहाँ पर करा है स्टूडेंट कि OH समूह का प्रमाण कैसे करेंगे कि ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कर पेंटा एस्टेट बनाता है, जिससे OH का समूह सिद्ध होता है। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट रहा है, करा है कि एस्टेल्डिहाइड और एस्टेट में आप किस प्रकार विभेद करेंगे, किसी 2 रासायनिक परीक्षणों को लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, ग वाले का क्या लिखेंगे, करा है परीक्षण करने के लिए। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, 2 यहाँ पर रासायनिक परीक्षण देंगे, एक है टालेन परीक्षण, एक है फेरेंग विलयन परीक्षण। ठीक है, लिखेंगे एस्टेल्डिहाइड चांदी की परत देता है टालेन परीक्षण में और एसीटोन अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि फेलिंग विलयन में एस्टेल्डिहाइड लाल अवक्षेप देता है और एस्टेन कोई अभिक्रिया नहीं करता है। इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, एस्टेल्डिहाइड और एस्टोन में क्या करते हैं, अंतर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से तीसरे का क्वेश्चन खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा का क वाला कह रहा है कि 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन पर अवनमन होता है। यदि यह विलयन द्वितीय में बनता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा। बेंजीन के लिए मोलर अम्लवन स्थान 4.9 के किलोग्राम प्रति मोल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप सभी को न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कैसे हल करना है आइए बताते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया है कि बेंजोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना दिया है। यहाँ पर आप सभी को कितना है कि 122 मोल निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर मोल जो दिया है आप सभी को स्टूडेंट कितना दिया है 2 ग्राम 2 मोल दिया है। ठीक है, 122 में मोल निकालने के लिए आप सभी का अणु भार बटे अणु भार का यहाँ पर क्या करना है, भाग कर देना है। बेंजीन का जो परमाणु भार दिया है 0. इतना केजी में इसे बदल देंगे। ठीक है, सैद्धांतिक जो फार्मूला होता है डेल्टा एफ बराबर KF/m होता है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को उसका मान पुट करना है। मान पुट करने के बाद यहाँ पर आप सभी को एक आध डेल्टा TF का मान दिया है। सारा सोल्यूशन करने के बाद स्टूडेंट आप सभी का जो प्रतिशत संकटन आ रहा है वो कितना आता है, 100% आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना है, 100%। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका इसके साथ आप लोग ले लीजिए या फिर इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। ठीक है, अगला ख वाला क्वेश्चन करा है संक्षारण क्या होता है। किसी धातु के संक्षारण से रोकने के लिए किन्हीं 2 विषयों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ख वाला इसका लिखेंगे आंसर। ख वाले के आंसर का लिखेंगे यहाँ पर संक्षारण क्या होता है। लिखेंगे कि संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसको रोकने की विधियाँ यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, रोकने की विधियाँ लिखेंगे कि गैल्वानाइजेशन करना या फिर पेंट या तेल पर परत चढ़ाना, जो धातुएं होती हैं उस पर काम कर देंगे तो आप संक्षारण से क्या होता है, धातु का होती है बच जाती है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है ग वाला, किसी रासायनिक अभिक्रिया के आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए और प्रथम अभिक्रिया के अर्धायु काल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी व्यंजक लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, तो आणविकता और कोटि में इस प्रकार से यहाँ पर आणविकता लिखेंगे, यहाँ पर कोटि लिखेंगे और लिखेंगे कि आणविकता में कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को आणविकता कहते हैं। जबकि जो वेग होता है, जो कोटि होता है वेग पर निर्भर करता है। जो आणविकता है एक सदैव पूर्णांक है और जो कोटि है वो पूर्व पूर्णांक और भिन्न भी हो सकती है। ठीक है, जो आणविकता है एक प्रयोगात्मक ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जो कोटि है एक प्रयोगात्मक क्या होता है ज्ञात किया जा सकता है। इस तरीके से आप सभी को अंतर लिखने के बाद आप सब यहाँ क्या करेंगे, इसका अर्धायु काल का लिखेंगे व्यंजक लिखेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए लिखेंगे कि T1/2 बराबर क्या लिखेंगे, 0.69 के यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 5वां का क वाला कि कोलराउस के नियम को समझाइए। इस नियम से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो 5वां का क यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर। यहाँ पर हमें कोलराउस के नियम का करना है। ठीक है, कोलराउस के नियम को तो स्टूडेंट यहाँ पर कोलराउस का नियम कहा रहा है। कोलराउस का नियम कहता है कि अनंत विलयन की किसी इलेक्ट्रॉन की मूलर चालकता आयनों की चालकता की योग के बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसका मूल लिखना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, अगला यहाँ पर स्टूडेंट कर रहा है कि 0.025 मोल इनवर्स मेथनोइक अम्ल की मोलर चालकता 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ठीक है, मेथनोइक अम्ल के लिए डेल्टा एम का मान इतना है, तो इसकी वियोजन मात्रा का परिकलन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, देखिए आप सभी को 0.02 मेथनोइक अम्ल की मोलर चालकता है कितना दिया, 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। जो डेल्टा एम का मान दिया है उसमें कितना दिया है, फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे कि A बराबर डेल्टा एम अपान में डेल्टा T अनंत एम लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से मान पुट करेंगे तो भाग करने पर इतना आएगा, जो कि आप इसे कहा था वियोजन की मात्रा होती है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसको आंसर दे देना है। अगला करा है ख वाला कि किसी अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ताप में 200
कार्य 39 केल्विन से 313 केल्विन पर वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना होता है। तो इस अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए, यह मानते हुए कि संकीर्ण ऊर्जा का मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप सभी को कैसे लिखना है, लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप संक्रिया ऊर्जा लिखेंगे। तो एक किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संक्रिया ऊर्जा कहते हैं। फार्मूला लगाएंगे log Q2 अपान में Q1 E नॉट अपान में, ये फार्मूला लगाएंगे। मान सब आप पुट करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आता है वो क्या आता है 53 केल्विन जूल प्रति मोल आता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे आप। अब ये स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है आप सभी का कि कारण सही समझाइए कि NiH2O का विलयन हरा रंग है जबकि इसका रंग क्या है, रंगहीन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट आप कारण सहित कि NiH2O का विलयन हरा है जबकि इसका विलयन रंगहीन है। लिखेंगे कि NiH2O में जल एक का है कमजोर लिगेंड है जिससे DD संक्रमण संभव होता है, दृश्य का प्रकाश अवशोषण होता है, इसलिए विलयन हरा रंग दिखाई देता है। जबकि NiCN का जो CN है प्रबल लिगेंड है जिससे इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो कि DD संक्रमण नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, रंगहीन दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी का है, कराए के COCl EN के सभी त्रिविम समूहों की संरचना बनाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप स्टूडेंट इसका संरचना क्या लिखेंगे, लिखेंगे CI इतना समूह है, इसका ये है, इसका इतना है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इसका लिखना है। पूरा पेपर आप सभी का PDF के साथ मिल जाएगा यहाँ पर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोटाइड क्या क्या अंतर है, न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्यों को लिखिए। घ वाला क्वेश्चन कर रहा है। तो लिखेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, तो लिखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल का उच्चारण अणु जैसे जैव अणु है वे आनुवांशिक सूचना को संग्रहित एवं स्थानांतरित करते हैं। उदाहरण है कि जो DNA RNA है क्या न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर लिखेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड में लिखेंगे कि नाइट्रोजन क्षार पर शर्करा का यह बना होता है जबकि न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार शर्करा और फास्फेट का बना होता है। न्यूक्लियोसाइड में लिखेंगे कि फास्फेट उपस्थित नहीं होता है और उसमें फास्फेट उपस्थित होता है। इसके जैविक कार्यों को लिखेंगे कि DNA आनुवांशिक सूचना को संग्रहित करता है, RNA प्रोटीन में संश्लेषण में सहायक होता है, कोशिका विभाजन एवं आनुवंशिक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिख देना है। इसी तरीके से मेरे पास बच्चों पूरे क्वेश्चन का जो PDF है सोल्यूशन के साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है पूरे क्वेश्चन का। तो आप जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से इस पेपर का PDF आंसर के साथ डाउनलोड करके पूरे पेपर को हल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीका का हर पेपर का सोल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।